कौम लूत का तज़किरा तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि कौम लूत पर पत्थरों का अज़ाब आया था। नाज़रीन गिरामी, कौम लूत पर किस पत्थरों की बारिश हुई थी? पत्थरों की वो कौन से किस्म थी? माहिरीन ने इसराइल में खलाई मुरक्कब दरियाफ्त कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस खलाई मुरक्कब और इन पत्थरों के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले वीडियो के आगाज़ में आपको कौम लूत पर 3 खुदाई अज़ाब के मुतल्लिक बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसानियत की बका व कायनात की आबादी के लिए इसमें शहवत का मादा रखा। फिर फ़ज़ा शहवत के अहकाम इरशाद फरमाए। जब इंसान ने इन अहकाम को नज़रअंदाज किया और मर्दों की तरफ मैलान किया तो हद से बढ़ा और जुल्म किया, क्योंकि किसी चीज़ को बेमहल रखना ही जुल्म कहलाता है। इसके अलावा मुर्दों की तरफ मैलान ऐसा अमल है कि जानवर भी इससे नफ़रत करते हैं सिवाय खंजीर और बंदर के। बस जिस शख्स की तबीयत अगलाम की तरफ माइल होती है, यानी लवातत की तरफ माइल होती है, वो दनायत तो खसासत और खबासत में खंजीर और बंदर जैसा है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गंदा, क्योंकि वो बेअक्ल होकर ये अमल करते हैं और इंसान साहिब अक्ल होकर करता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फ़ेल का है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौम लूत का फ़ेल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह न फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से अगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसीर की किताब में तफसील से मिल सकता है। मुख्तसरन ये कि कौम लूत की बस्तियाँ नहायत ज़रखेज़ फलों खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो दुआ की गई वो दुआ लूत अलैहिस्सलाम ने की कि मेरे परवरदिगार फसाद करने वाले कौम पर मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने कौम पर 3 अज़ाब मुसल्लत कर दिए। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े ज़ोर की आवाज़ ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने इस गहर को ऊपर तले कर दिया और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया। इसलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफ़क्किर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लिखा कि अरब के अतराफ़ में बाज़ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को जमा किया, जिनमें हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी शरीक थे, और फरमाया, अगलाम ऐसा गुनाह है जिसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी जो सज़ा दी है वो सबको मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जलाना चाहिए। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को लिखा कि इनको आग में जला दो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी ऐसे फ़ेल करने वाले को आग में जला दें या इस पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सज़ा जो हाकिम या जज तजवीज़ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से ऐसे तमाम अफ़ाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का सबब हैं हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हुक्मरान और कानून नफिज करने वाले इदारों को इस तरह के अफ़ाल होने के जो असबाब हैं उनको भी मसदूद करना चाहिए। लेकिन अब जिक्र कर लेते हैं बहीरा मुर्दार के करीब खलाई मुरक्कब की दरियाफ्त का। रूसी माहिरीन ने इसराइल में दुनिया की नमकीन तरीन झील बहीरा मुर्दार के करीब से एक ऐसा मादनी मुरक्कब दरियाफ्त किया है जो आज तक सिर्फ आसमान से ज़मीन पर गिरने वाले शहाबियों में ही पाया गया है। एलाबोगिडेनाइट ये मुरक्कब फास्फोरस पर मुश्तमिल होता है, जो पहली बार आज से तकरीबन 20 साल कबल रूस से मिलने वाले एक छोटे शहाब साकिब में दरियाफ्त हुआ था। इस शहाब साकिब में लोहे की वाफिर मिकदार मौजूद थी। इस मुरक्कब को अपनी दरियाफ्त कुनिंदा साइंसदान एलाबो गदानोवा के नाम पर एलाबोगिडेनाइट का नाम दे दिया गया।
बरसों बाद यही खलाई मुरक्कब एक बार फिर ज़मीन पर दरियाफ्त हुआ है, लेकिन अब की बार ये इसराइल में बहिरा मुर्दार के करीब वाक़े उस इलाके से मिला है जिसे आसार कदीमा के माहिरीन कौम लूत का इलाका करार देते हैं। वाज़ेह रहे कि 2015 में एक और तहकीकी टीम ने दरियाफ्त किया था कि बहिरा मुर्दार के इर्द गिर्द वाले इलाके में आज से 3700 साल पहले कोई बड़ा शहाब साकिब हवा में फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिसके नतीजे में यहाँ शदीद गर्म और दहकते हुए पत्थरों की बारिश हुई थी। इस दरियाफ्त की तस्दीक करने के लिए रूसी माहिरीन की टीम ने बहिरा मुर्दार से मुत्तसिल इसराइली इलाके में मुख्तलिफ रसूबी चट्टानों के नमूने जमा किए और इनका मुहतात तज्जिया शुरू किया। तवील तज्जिए के बाद इन नमूनों में कई जगहों पर उन्हें एलावोगिडेनाइट मुरक्कब का इल्म हुआ। अगरचे इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस दरियाफ्त की रोशनी में मुख्तलिफ मफरूज़े जन्म दे रहे हैं, लेकिन साइंसदानों ने खबरदार किया है कि ये एक साइंसी तहकीक है जिससे मजहबी नताइज अखज़ न किए जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब ये बात तो वाज़ेह तौर पर तस्लीम की जा चुकी है कि ये मामला दर हकीकत किस जानिब जाता है। कौम लूत का इलाका अगर जानने की कोशिश की जाए, उनके हालात और अंजाम की बात की जाए, तो कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदूम और अमूरा था जो बहर मुर्दार के साहिल पर वाक़ था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर उसी रास्ते से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनके नाम सदूम, अमूरा, अदमा, सबूबीन और ज़ुहर थे। इनके मजमूए को कुरान करीम ने मुतफ़िका और मुतफ़िकात यानी उल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहिरा लूत के पास जहाँ सदूम और अमूरा की बस्तियाँ थीं वहाँ आकर रिहाइश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहले सदूम की हिदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्रद और बद अखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम खबीस अमल की मुअज्जद भी थी। वो ये कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से इख्तलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रिवाज न था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया, और इससे भी ज़्यादा बेहया ये थी कि वह अपनी इस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुल्लम खुल्ला फ़ख्र के साथ इसको करते रहते थे। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को इनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मलामत की और शराफत व तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी से, प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज और उन पर आए हुए अज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन उन पर कोई असर न हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते। और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से दुआ मांगी थी और फिर उनकी दुआ जिस तरह कबूल हुई, वो तमाम लोग जानते हैं, और इस वीडियो के आगाज़ में ही हम आपको वो पूरे का पूरा वाक़या बता चुके हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त है कि वो हमें नेकी की राह पर चलाए और उन गुनाहों से, उन मामलात से बचाए जो उसकी अताअत से इनकार का बायस बनते हैं, जो बदआमाली का बायस बनते हैं, जो बेहयाई का बायस बनते हैं, जो फवाहिश का बायस बनते हैं।